अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे ओवरव्यू ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो उनको देखेंगे। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज की डेफिशिएंसी है, जो कि ग्लूकोनियोजेंस ग्लूकोनियोजेंसिस का एक एंजाइम है। इसी तरह पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है, ये भी ग्लूकोनियोजेंसिस और दूसरे प्रोसेसेस का एंजाइम है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज और ग्लैक्टोसेमिया, इसके अलावा 2-3 और भी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम फ्रक्टोज यूरिया कर लेते हैं। फ्रक्टोज यूरिया में क्या होता है, फ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है। तो अगर फ्रक्टोकाइनेज नहीं होगा तो फ्रक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो पहले ब्लड में आएगी, ब्लड से फिर यूरिन में आएगी। ठीक है। देयर इज नो अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डिसेबिलिटीज during the deficiency of fructokinase and the condition is compatible with life expectancy। यानी कि ये जो फ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी है ये साथ रहती है, इससे कोई इतना साइड इफेक्ट्स नहीं आते। ग्लैक्टोसीमिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें आपको पता ही है कि ग्लैक्टोज के ऊपर ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम एक्ट करता है तो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट बनता है। ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूडीपी ग्लूकोज की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूराटिल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में ये ग्लैक्टोज 1 फास्फेट और यूडीपी ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। ये फास्फेट इधर लग जाता है, यूडीपी इसके साथ लग जाता है, तो यूडीपी ग्लैक्टोज दोबारा यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है एपिमरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। तो इसमें ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूराटिल ट्रांसफरेज ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी से टाइप 1 ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है और इसकी ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से टाइप 2 ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है और एपिमरेज की डेफिशिएंसी से टाइप 3 ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। टाइप 1 ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूराटिल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी से है, इसको क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया भी कहते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी है, इसको ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी कहते हैं। टाइप 3 में यूडीपी ग्लैक्टोज एपिमरेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें यूडीपी ग्लैक्टोज यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया के अंदर क्या है, यूरिडल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, 1 आउट ऑफ 23,000 बर्थ के अंदर होती है, यानी कि 23,000 में से एक बंदे को हो सकती है। तो इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है ग्लैक्टोसीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर पहले ग्लैक्टोज आता है, फिर यूरिन के अंदर, फिर वोमिटिंग क्योंकि पीएच लो हो जाती है, एसिडिटी बढ़ने की वजह से डायरिया और जॉन्डिस फीलिंग आती हैं। ठीक है। और ग्लैक्टोज 1 फास्फेट का लेवल बढ़ जाता है, वो आइज में इकट्ठा होता है, लंग्स में इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये ग्लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टिटोल यानी कि उसकी रिडक्शन होती है, तो वो ग्लैक्टिटोल में चेंज हो जाता है और वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आइज के अंदर कैटरेक्ट हो जाता है और जो आपके हेपेटिक सेल्स हैं वो उनके अंदर नेफ्रोपैथी आ जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड रिमूवल ऑफ ग्लैक्टोज फ्रॉम डाइट इज ओनली क्योर। ठीक है। अगर इसको ये कोई डिजीज हो गई है तो आपने लैक्टोज छोड़ देना है, क्योंकि लैक्टोज से ही ग्लैक्टोज बनता है। एंटीनल डायग्नोसिस बाय कोरियोनिक विलर सैंपल लेके इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कैटरेक्ट, जॉन्डिस, लार्ज लिवर, किडनी डैमेज, और ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। तो आइज और किडनी के अंदर रिडक्टेज एंजाइम होता है जो ग्लैक्टोल को ग्लैक्टिटोल में कन्वर्ट कर देता है, जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वाटर जब आ जाएगा तो वहाँ पे टिश्यू हार्ड हो जाएंगे, तो उस वजह से कैटरेक्ट और नेफ्रोपैथीज होंगी। ठीक है। इसके अलावा टाइप 2 में क्या है, ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी है, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट बनता है। ठीक है। और इससे भी ग्लैक्टोसेमिया, ग्लैक्टोसूरिया और ग्लैक्टिटोल अक्यूमुलेशन इन इफ डाइट रिच इन ग्लैक्टोज।
ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी काज ग्लैक्टोसीमिया एंड ग्लैक्टोसूरिया, यानी कि वो पहले ब्लड में आता है, ग्लैक्टोज फिर यूरिन में आता है। इट काजेज ग्लैक्टिटोल accumulation if lactose is present in diet। डायग्नोसिस में क्या है कि किसी को कैटरेक्ट हो रहा है या उसमें ग्लैक्टोज ब्लड में यूरिन में ज़्यादा आ रहा है, तो ये डायग्नोसिस है इसकी। ट्रीटमेंट क्या है, आप लैक्टोज जो है वो छोड़ देंगे। इसके बाद है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे का पाथवे है, सॉरी एंजाइम है। इसको हम पेंटोज फास्फेट पाथवे का भी एंजाइम कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पेंटोजल प्रोड्यूस होते हैं आगे जाके। इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट के अंदर होती है। ये एक्स लिंक्ड है, और ये एक्स लिंक्ड इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम के इसके जीन के अंदर 400 डिफरेंट म्यूटेशन हो जाती हैं, हुई है। ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी कुछ लोगों के साथ को नहीं होती अगर उनको ये वाली डिजीजेज हैं। फाल्सीपैरम मलेरिया है, या उसको वो क्या है, क्या नाम है उसकी डेफिशिएंसी है। दूसरी रेड ब्लड सेल की जो है वो कनकेव शेप की बजाय राउंड शेप में हो जाते हैं, तो उनमें भी ये रेजिस्टेंट रहती है। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया या बीटा थैलेसीमिया में भी ये रहती है। तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है, ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। वो क्यों हेमोलिटिक एनीमिया है वो हम पढ़ते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट से एक चीज प्रोड्यूस होती है डिहाइड्रोजनेज से, NADPH, और NADPH किसका को फैक्टर है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज क्या करता है, ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो है इसकी रिड्यूस फॉर्म लेके आता है। ठीक है, इसकी रिड्यूस फॉर्म लेके आता है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की रिड्यूस फॉर्म आती है इन द प्रेजेंस ऑफ NADH। और ये NADH कहाँ से आ रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज से। तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज क्या करेगा, इसको इसकी रिडक्शन कर देगा। और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज तभी एक्टिव होगा जब ग्लूटाथायोन की रिडक्शन हुई होती है। तो ग्लूटाथायोन तभी वर्क करता है पेरोक्सीडेज जब ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज NADPH को यूज करते हुए इसकी ग्लूटाथायोन की रिडक्शन करता है, और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस होते हैं H2O2, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और सर्टन ड्रग्स इन्फेक्शन और फावा बीन भी जो है H2SO2 को जो है ना प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर तो ये H2O2 का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, ये डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से जो रेड ब्लड सेल हैं वो आपस में जोड़ जाएंगे, जिसको हाइंज बॉडी कहते हैं। तो उस वजह से भी ये हाइंज बॉडी है, तो उस वजह से भी जो है वो ये जो रेड ब्लड सेल है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। आगे है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के जो एंजाइम है, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेज, इसमें आपके जो एंजाइम है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करते हैं, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, या ग्लाइकोजन की जो ब्रेक डाउन करते हैं इनकी अगर डेफिशिएंसी हो, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाती है। या ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो एंजाइम है उनकी डेफिशिएंसी हो तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाती है। तो सबसे पहले वोन घर की डिजीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है। या इसका दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है ट्रांसलोकेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी है उसको टाइप 1 कहते हैं, और जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज ट्रांसलोकेज होगा उसकी डेफिशिएंसी से टाइप 2 वोन घर की डिजीज होती है। इसमें लिवर और किडनी दोनों इफेक्ट होते हैं। इंक्रीज अमाउंट नॉर्मल स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन जो है उसका साइज, लिवर का साइज बड़ा कर देती है। मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, फेलियर टू थ्राइव, स्वीयर हाई, क्योंकि काम करने को दिल नहीं करता, स्वीयर हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाएगा।
ये ग्लूकोनियोजेंसिस का बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो ग्लूकोज का लेवल बहुत लो हो जाएगा, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कीटोसिस हो जाएगी। क्योंकि इससे लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, क्योंकि पायरुवेट जो है ना वो फिर लैक्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, पायरुवेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड जो है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देता है, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होगी तो एसिटाइल कोएच ज़्यादा बनेगा, जिससे कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी। हाइपर यूरिसेमिया लैक्टिक एसिड की वजह से जो एक तो लिपिड ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा। दूसरा हाइपर यूरिसेमिया हो जाएगा, जो प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। दूसरी डिजीज है जो कि अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज, जिसको ये सारे लाइसोसोमल एंजाइम है, इसको आप एसिड माल्टेज भी कहते हैं। ऑल ऑर्गन से अफेक्टेड होते हैं। मैसिव इंक्रीज इन अमाउंट नॉर्मल स्ट्रक्चर कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर काज डेथ यूजली बिफोर द एज ऑफ 2। इससे डेथ जल्दी हो जाती है क्योंकि सारे ऑर्गन तो अफेक्ट होते हैं इससे। 3 कोरी डिजीज, जिसको ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी से, जिसको अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज कहते हैं। ये मसल और लिवर के अंदर होती है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, शार्टर आउटर ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि ग्लूकोज ब्रांच खत्म नहीं होगी। लाइक टाइप 1 माइल्ड माइल्डर कोर्सेज, माइल्डर सिम्टम्स होती हैं इसकी, लेकिन इसकी सिम्टम्स सिमिलर होती हैं टाइप 1 से। टाइप 4 जिसको एंडरसन डिजीज कहते हैं, इसमें ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, लिवर और स्प्लीन इफेक्टेड होते हैं। नॉर्मल अमाउंट में ग्लाइकोजन होती है, वेरी लॉन्ग आउटर ब्रांचेस होती हैं। प्रोग्रेसिव सिरोसिस ऑफ द लिवर, लिवर फेलियर काजेज डेथ यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 2। मकार्डी डिजीज में क्या होता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम की एम फॉर मसल, ठीक है, तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। मॉडरेटली इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, नॉर्मल स्ट्रक्चर, लिमिटेड एबिलिटी टू परफॉर्म स्ट्रीनस एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ पेनफुल मसल क्रैम्प्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन कम हो जाती है। अदरवाइज पेशेंट इज नॉर्मल वेल एंड वेल डेवलप्ड। तो टाइप 6 में क्या होता है, फास्फोराइलेज एंजाइम की, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ये लिवर में होती है, इंक्रीज अमाउंट में हो जाती है ग्लाइकोजन। लाइक टाइप 1 बट माइल्डर कोर्स, इसमें माइल्डर सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम इससे मिलते हैं। टाइप 7 फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से मसल से होती है, इंक्रीज अमाउंट नॉर्मल स्ट्रक्चर। लाइक टाइप 5 इसके सिम्टम्स होते हैं। टाइप 8 फास्फोराइलेज काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, लिवर अफेक्टेड होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का, माइल्ड लिवर एनलार्जमेंट एंड माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। आगे है हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए। अगर इंसुलिन की मुकम्मल डेफिशिएंसी है तो उसको टाइप 1 कहते हैं, और अगर वो रेजिस्टेंट हो जाती है तो उसको टाइप 2 कहते हैं। तो इससे कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, आपकी आइज़ के अंदर कैटरेक्ट आ सकता है, किडनी के अंदर नेफ्रोपैथी आ जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, ब्लड वेसल में आर्टरियो स्क्लेरोसिस हो जाती है। तो टाइप प्राइमरी डायबिटीज क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है और इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंट है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, प्रीवियस अबनॉर्मल ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, पोटेंशियली अबनॉर्मलिटी ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। तो दूसरी जो डायबिटीज सेकेंडरी टू अदर डिजीजेस, इसमें पैंक्रियाटाइटिस है, कार्सिनोमा है, हेमो क्रोमेटोसिस है, अदर एंडोक्राइन डिजीजेस है, एक्रोमेगालिया, कशन सिंड्रोम है, क्रोमोसाइटोमा है, सर्टन मेडिसिन है वो भी काज कर सकती हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है, एज का अगर देखें तो यूजली ड्यूरिंग चाइल्डहुड और पुबर्टी सिम्टम्स डेवलप रैपिडली। तो जो टाइप 2 है वो एज 35 के बाद, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, तो टाइप 35 ईयर के बाद ये डेवलप होती है।
न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर देखें तो फ्रीक्वेंटली अंडर न्यूट्रिशन होता है जो पर्सन टाइप 1 वाला है, और जो टाइप 2 वाला है वो बेस होता है, मोटा होता है। प्रेवलेंस ये जो टाइप 1 है 10% चांसेस होते हैं, यानी कि इससे 9 लाख जो है बंदे अफेक्टेड हैं, सॉरी 9 लाख, ठीक है। और जो टाइप 2 है इससे 10 मिलियन 90% जो है 1 करोड़ के करीब बंदे अफेक्टेड हैं। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन अगर देखें तो मॉडरेट है, वेरी स्ट्रांग जेनेटिक इन्वॉल्व होती है टाइप 2 में। डिफेक्ट और डेफिशिएंसी बीटा सेल और डिस्ट्रॉय एलिमिनेशन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है कंबाइंड विद द इनएबिलिटी ऑफ बीटा सेल टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, इसमें काफ़ी अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनती। फ्रीक्वेंसी ऑफ कीटोसिस टाइप 1 में तो कीटोसिस बहुत ज़्यादा होती है और टाइप 2 में रेयर होती है। प्लाज्मा इंसुलिन लो टू एब्सेंट टाइप 1 में, और टाइप 2 में हाई अर्ली एंड डिजीज, लो एंड डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन 35 ईयर के बाद। अक्यूट कॉम्प्लिकेशन कीटो एसिडोसिस है और इसमें हाइपर ऑस्मोलर कोमा हो जाता है। ट्रीटमेंट विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स अनरिस्पॉन्सिव है और ये रिस्पॉन्सिव है, इसमें हम इंसुलिन देते हैं। ट्रीटमेंट इंसुलिन इज ऑलवेज नेसेसरी, डाइट एक्सरसाइज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स प्लस इंसुलिन भी दे सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बंदे को कहते हैं आप 10 से 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है। तो उसके बाद हम उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेके उसका ग्लूकोज चेक करते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल रेंज में है तो उसका मतलब है उसको डायबिटीज नहीं है। अगर नॉर्मल से अबव है तो फिर हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद दोबारा उसका ग्लूकोज चेक करते हैं। फिर उससे हमें एफिशिएंसी पता चल जाती है कि इंसुलिन की कितनी एफिशिएंसी है। तो क्यों होती है डायबिटीज मेलाइटिस? आइदर प्रोडक्शन इज लेस, रिस्पांस ऑफ इंसुलिन इज लेस, इंसुलिन में बी डिफेक्टिव, रिसेप्टर आर डेफिशिएंट, reduced amount of islet tissue, defective production of insulin, defective conversion of proinsulin to insulin, decreased release in the blood in response to blood glucose, increased destruction of insulin by insulinase। डायबिटीज मेलाइटिस विद अदर कंडीशन, ये मैं आपको बड़ी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। आगे डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में पहले हम करेंगे कंजेनिटल सक्रेज एसोमाल्टेज डेफिशिएंसी। इससे क्या होगा, सक्रोज और एसोमाल्टोज डाइजेस्ट नहीं होंगे, जो फिर जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे उसकी एनारोबिक फर्मेंटेशन होगी और वही गैसेस प्रोड्यूस होंगी, एसिड प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से डायरियल फीलिंग आएगी। और इसकी वजह, इसके अलावा ये माल्ट सक्रेज और एसोमाल्टोज सक्रोज और एसोमाल्टोज ये यूरिन के अंदर आएंगे, ठीक है। आगे एसेंशियल पेंटोज यूरिया है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एनएडीपी डिपेंडिंग एंजाइम ज़ैलिटोल डिहाइड्रोजिनेज। ज़ैलिटोल डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ैलुलोज जो है वो ज़ैलिटोल में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और ये जो पेंटोज है फिर ये यूरिन में आता है और बेनिरिक टेस्ट पॉजिटिव देता है, इसको पेंटोज यूरिया कहते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस क्या होती है? इसमें फेशियल फीचर लाइक फ्लैट नेजल, जो नोज है वो बैठा होता है, ब्रिज एंड थिक लिप्स होते हैं, जो लिप्स हैं वो थिक और बाहर की तरफ निकले होते हैं। शार्ट आर्सो हियरिंग लॉस, डिस्प्लासिया, abnormal bone size, development delay and mental retardation in large organ like heart, liver and spleen, हार्ट डिजीजेज एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती हैं। अगर म्यूकोपॉलीसैकेराइड डाइजेस्ट नहीं होंगे तो ये सारी सीवियर कंडीशन आएंगी। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, डी कार्बोक्सिलेज, ट्रांसएसिटाइलेज एंड डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसमें जो 1 है डी कार्बोक्सिलेज, मोस्टली इसमें इसकी डेफिशिएंसी होती है, जो कि कंजेनिटिक लैक्टिक एसिडोसिस करती है। इसमें क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड जो
पायरुवेट है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल कोए आगे फिर क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। लेकिन अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पायरुवेट लैक्टिक एसिड में चला जाएगा, उसकी फॉर्मेशन में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो पायरुवेट का जो एक्स्ट्रा लेवल होगा वो लैक्टिक एसिड में चला जाएगा, जिसकी वजह से मसल के अंदर सीवियर पेन होगा। ठीक है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा एसिडिटी की वजह से, मसल स्पास्म हो जाएंगे, न्यूनेटल ऑनसेट और अर्ली डेथ हो सकती है इसमें। ये एक्स लिंक्ड है और ये इससे दोनों मेल और फीमेल दोनों फैक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको हम एक्स लिंक्ड डोमिनेट कहते हैं कि अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जिसके अंदर ये जीन है तो वो डोमिनेट ट्रेट रखता है, तो वो आगे जाएगा तो डिजीज लाजमी डोमिनेट हो जाएगी। इसको ट्रीटमेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दें और थायामीन पायरोफॉस्फेट ज़्यादा से ज़्यादा लें, जो कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का को फैक्टर है, जो क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का को फैक्टर है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लूकोज के बनने के लिए ड्यूरिंग स्टार्विंग कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा ये फैट की सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करता है। दिस कंडीशन प्रेजेंटेड विद लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि पायरुवेट जो है वो ऑक्सालो एसीटेट में चेंज नहीं होगा तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस और न्यूरल डिसफंक्शन आएंगे, सीजर, हाइपोटोनिया वगैरह। It is a defect in the first step of gluconeogenesis, which is the production of oxaloacetate from pyruvate। मैंने कहा पायरुवेट जो है oxaloacetate में चेंज होता है इस एंजाइम की मौजूदगी में। अगर नहीं होगा तो ये बड़े सीवियर इफेक्ट आएंगे और क्रेब्स साइकिल की यील्ड भी कम हो जाएगी। ठीक है। In the acute neonatal form, lactic acidosis is severe. There is moderately raised plasma ammonia, citrulline, and ketones. Fasting result in hypoglycemia with worsening lactic acidosis। इसमें बहुत severe lactic acidosis हो जाती है। दूसरा, ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन हो जाता है। The diagnosis can be confirmed by assay of pyruvate carboxylase activity in the कल्चर्ड स्किन फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट से आप पायरुवेट कार्बोक्सिलेज देखते हैं, अगर उसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है तो उसका मतलब है वो डिफेक्टिव है। पेशेंट रेयरली सर्वाइव मोर देन 3 मंथ इन देयर सीवियर फॉर्म। एक और एंजाइम है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंसी। ये भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनाता है। तो इसके डिफेक्ट से क्या होगा? यानी ग्लूकोज तो बनेगी नहीं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड, पायरुवेट, एलानिन और कीटोन बॉडीज के लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ओनली ग्लूकोज सोर्सेज इज डाइटरी और वीआईए ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लूकोज आपको देना पड़ता है नेजल से या दूसरे तरीकों से। द लेटर में भी प्रॉब्लम इन न्यूनेट्स एज दे आर यूजली लो ग्लाइकोजन स्टोर। acute episode may be precipitated by fasting and injection। ठीक है, तो जो फास्टिंग और एक्यूट एपिसोड जो है ना, झटके लगते हैं पेशेंट्स को, और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है क्योंकि उनके ग्लाइकोजन रिजर्व कम होते हैं। डायग्नोसिस उसी तरह कर सकते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज की एक्टिविटी ल्यूकोसाइट के अंदर या लीवर के होमोजेनेट के अंदर देखते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल एक्टिविटी है, अगर वो नहीं है तो वो डेफिशिएंसी है। ट्रीटमेंट क्या है? एसिडोसिस को कम करते हैं, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया को कम करते हैं बाय गिविंग ग्लूकोज। वंस डायग्नोज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूजली नॉर्मल, क्योंकि वो फिर कंट्रोल कर लेता है डाइट को। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट ग्लाइकोलिटिक पाथवे एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन रेड ब्लड सर्वाइवलिटी। अच्छा, ये पायरुवेट काइनेज ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हमने पढ़ा है कि वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। ये पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है? दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। अगर ये पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है तो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा?
ग्लाइकोलिसिस का अमल रुक जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का अमल अगर रुक जाएगा तो एटीपी का लेवल कम हो जाएगा। एटीपी का अगर लेवल कम हो जाएगा तो जो बाइकनकेव शेप जो कि एटीपीएस पंप मेंटेन करते हैं वो मेंटेन नहीं रहेगी और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और वो बीटा चेन के साथ लग जाएगा और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन लगेगी नहीं अगर 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट लगा हुआ है। तो इससे हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमने पढ़ा है ओबेस बंदों की होती है जिनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, विजरल डिपोसिटी आ जाती है, डिपोज टिश्यू बहुत बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन ड्यू टू द ब्लड में जो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट आ जाती है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, एथ्रोजीनिक डाइट लेते हैं यानी कि जो मोटा करती है, डिसलिपिडेमिया, ठीक है, ये सारी डिजीजेज जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होती हैं जिसमें बॉडी मास इंडेक्स बंदे का बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल सारी डिजीजेज का ओवरव्यू है जो हमने पहले ले चुके हैं। तो इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। इसको आप बड़े ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि लाजमी इसमें एक ना एक आ जाती है।